रामझूले पर हुए सड़क हादसे की रात हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद मयूरेश दड़वे ने किए कुछ खुलासे। घटना की रात मैं उस दिन वहीं पर था। मैं लगभग रात में मेरे फ्रेंड अंकित खींची हम लोग डीजल भरने जा रहे थे भाटिया पेट्रोल पंप पे। हमारे आगे विपरीत दिशा में मतलब हम राम मंदिर से स्टेशन की तरफ जा रहे थे और स्टेशन से मेवाड़ की तरफ आ रही कार पे हमको दो लोग उड़ते हुए दिखे हवा में। हम देखे तो हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। हम जैसे ही वो और दूसरे में वो कार आगे डिवाइडर से ठुक गई। हम जब उतर के वहाँ गए हमने वहाँ देखा तो एक युवक नीचे पड़ा हुआ था और एक युवक दोनों युवक गंभीर अवस्था में जख्मी थे। बाद में हमने कार के बाहर खड़ी हुई लेडीज जो ब्लैक कलर की ड्रेस में थी, जिसका नाम बाद में पता चला कि माधुरी सारडा था, उससे मैंने बात किया कि आप जिस तरीके से आपने गाड़ी चलाई है ये आपकी गलती है, कम से कम आप इनका उपचार कराइए। बट उनकी तरफ से कोई प्रतिसाद नहीं मिलने पर नहीं मिला। और उसके बाद फिर जो दूसरी लड़की थी जो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी जिसका नाम रितु मालू है, वो तो काफ़ी नशे में थी जिसको खुद का होश नहीं था। उसके बाद में वो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन आया, भीड़ जमी। उसके बाद में उसी के परिवार के दो लोग आए, जो एक ब्लू टी शर्ट में था और एक ब्लैक टी शर्ट में था। उन्होंने आके उनको वहाँ से लेके चले गए और उन्होंने कहा कि हम पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन पहुँचिए साहब और मैं उनको लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। परंतु वो वहाँ से उनको लेके पुलिस को मिसगाइड करके उनको लेके वहाँ से अपने घर निकल गए। तो मेरी ये मांग है कि अगर माधुरी सारडा और रितु सारडा पर अगर मामला दर्ज किया गया है, उन्हीं के साथ साथ जैसे चोरी करना गुनाह है तो चोरी का माल खरीदना भी गुनाह होता है, उसी तरीके से जो उनको वहाँ से लेके निकल गए और जिन लोगों ने बियर की बोतलें फेंके और जो सब सबूत मिटाने का जो काम किया है उन पर भी उनको भी सहारा बनाना चाहिए। ये हमारे देश का और हमारे कानून प्रक्रिया का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन महिलाओं ने जो दो निर्दोष युवकों की जान ले ली उनको 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। इससे साफ दिखता है कि पैसे वाले लोगों के लिए ही कानून बने हुए हैं, उनको बचने के लिए गरीब बेसहारा लोगों को सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से लड़ना पड़ता है और न्याय नहीं मिलता। वहाँ PSI भावाल साहब है, उन्होंने वहाँ वो उस समय वहाँ मौजूद थे जिस समय ये सारा प्रक्रिया हुई और जिस समय वो लोग आए उन्होंने बात किया था, वो मौजूद थे। उनका नैतिक जवाबदारी उनका काम था कि उनको वहाँ रोक के रखना था और अपने साथ पुलिस ने ले जाना था। वो वहाँ थोड़ी सी लापरवाही हुई और मुझे लगता है कि ये उस लापरवाही की वजह से ही उनको जो बेल मिल गई, वरना बेल नहीं मिलती थी और वो कम से कम 2-3 दिन तो भी पुलिस कस्टडी में रहते थे और वह काफ़ी सबूत और काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हो सकती थी। मैं खुद चश्मदीद हूँ उस पूरे मामले का और अब तक मुझे भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया है उन लोगों को शिनाख्त करने के लिए। मतलब दोनों महिलाओं को मैंने देखा है, मैंने उनसे बात किया है, मैंने उनको प्रत्यक्ष तौर से सबसे ज़्यादा मतलब बातचीत हुई है मेरी और मैंने उनको फेस टू फेस देखा है। तो मुझे तो भी कम से कम पुलिस ने बुलाना चाहिए और उनकी दोनों की शिनाख्त करनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवान न्यूज को फॉलो कीजिए।